सम्मानित नागरिकों, नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा पुनः उपस्थित हो गया हूं आप सभी के बीच और नई जानकारी को लेकर आज आ पहुंचा हूं। आज बात चलेगी कि कीड़ों से सुरक्षा किस प्रकार से की जाए, खास करके प्राथमिक दौर में जब पौधे कीड़ों से कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगते हैं। इस कड़ी में आज बात चलेगी कि जादुई तरीके से पौधों में जो देखभाल की जानी चाहिए कीड़ों के बारे में, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों पर काम करना शुरू किया है, जिसमें जानकारी विभिन्न विभिन्न तरह से लेना शुरू किया है। तो इस क्रम में पठन पाठन के क्षेत्र में जब आगे बढ़े तो कुछ एक जानकारी मिली और ये जानकारी आप तक भी पहुंचाना चाहूँगा। कीड़ों का अपना ही एक साम्राज्य है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि कीड़े सूक्ष्म तत्व और सजीव तत्व के कारण हमारे पौधों तक पहुंच जाते हैं। पौधों में कीड़ों का लगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि उनको भी अपना जीवन यापन करने के लिए पौधों पर आश्रित होना पड़ता है और यही जीवन हमारे लिए भी कहीं ना कहीं जरूरी है। लेकिन इन बातों को आगे बढ़ाते हुए इस बात को इस तरह से समझते हैं कि जो हमारे लिए उस खास कालखंड में नुकसान पहुंचाए वो हमारे लिए शत्रु है और जो हमें फायदा पहुंचाए वो हमारे लिए मित्र हैं। हालांकि प्रकृति ने यह भेद नहीं किया है, सभी को एक भाव से रखा है, लेकिन फिर भी हम लोग ये देखते हैं कि जहां ये नुकसान है उस नुकसान को डबल डी के फार्मूले से उनको कंट्रोल किया जाए। इस डबल डी को समझने के लिए आपके बीच ये फार्मूला रखता हूँ। फार्मूले में है या तो कीड़ों को डिस्ट्रॉय किया जाए या तो डाइवर्ट किया जाए। इन तरीकों को अपनाने के लिए हम लोगों ने कुछ एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का उपचार करने का एक कोशिश किया है। इस उपचार को आप तक पहुंचाने का एक प्रयास किया जा रहा है। कीड़ों का लगना जहां स्वाभाविक है तो उनके कंट्रोल करने के लिए भी हम लोगों ने बायो फंगिसाइड, बायो पेस्टिसाइड और बायो बैक्टीरिया इस तरह का कुछ एक प्रयोग किया है। इनमें से सबसे पहले नाम है ट्राइकोडर्मा का। ट्राइकोडर्मा जब आप डालेंगे तो मिट्टी से लगने वाले फंगस बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि एक बायो फंगिसाइड है। वहीं दूसरी ओर सुडोमोनास फ्लोरोसेंस का आप यूज़ करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे मिट्टी जनित और इसके बाद भी मिट्टी के बाद फंगस वायरस जो डेवलप होते हैं तो उनमें भी बहुत सारे ऐसे कंट्रोल हो जाएंगे। वहीं साथ साथ ये बताना जरूरी होगा कि बिवेरिया बेसियाना कीड़ों के चलने के कारण तो इनको भी प्रारंभिक तौर पर रोकथाम करने के लिए कारगर है। और इस कड़ी में जानकारी जरूर से देना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जो बाद में आकर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको बायोलॉजिकली ट्रीट करना जरूरी है, जिससे कि उनकी जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। इस कड़ी में ये जरूरी है कि इनका प्रयोग किस तरह से करेंगे, आइए जानते हैं इस जादुई तरीके को। कीड़ों से सुरक्षा के लिए शुरुआती दौर से ही ये सारा काम किया जाना चाहिए, जहां शुरुआत में सॉइल मिक्स बनाने के क्रम में, मिट्टी मिक्स बनाने के क्रम में हम लोग ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोडर्मा के साथ साथ बिवेरिया बेसियाना और सुडोमोनास फ्लोरोसेंस इनका प्रयोग करते हैं। वहीं इसके साथ साथ ये बताना जरूरी होगा कि यदि आपके पास ये जानकारी देर से पहुंच रही हो तो अब आप भी पौधों में लगे हुए कीड़ों या लगने वाले कीड़ों या उससे बचाव के लिए भी कुछ एक प्रयोजन कर सकते हैं। तो आइए इस प्रयोजन को सीखते हैं। पौधों में लगने वाले कीड़ों को अलग अलग तरीके से उससे सुरक्षा की जाती है, लेकिन आज बात चल रही है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में। इस कड़ी में ये बताना जरूरी होगा कि जो कीड़े हमारे पास आ चुके हैं वो कहीं ना कहीं पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनको समय रहते बचाव किया जाना चाहिए, क्योंकि पौधों में लगकर वो पौधों को खराब कर सकते हैं। तो इस कड़ी में जो पौधों तक कीड़े पहुंच चुके हैं वहां हम आसानी से हर एक भाग तक नहीं पहुंच सकते हैं और इसी के लिए यहाँ पर की जानी चाहिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो आज हम लोग उपयोग करेंगे कुछ एक सामग्री का, जिसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले लेंगे एलोवेरा का जूस जो कि होगा 20 ml। इसके साथ लेंगे नीम ऑयल जो कि होगा 5 ml। साथ में बिवेरिया बेसियाना और ये लेंगे हम लोग 2 ग्राम, मात्र 2 ग्राम की ज़रूरत लगेगी। और इसके साथ साथ हम लोग लेंगे एप्पल साइडर विनेगर जो कि होगा 10 ml। 1 लीटर पानी में इन सभी सामग्री को डालना है। डालकर अच्छा से एक घोल बना लेना है, एक मिश्रण बना लेना है। यदि ज़रूरत लगे इस सभी मिश्रण को मिक्स करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं और फिर छान कर इस पात्र में भर सकते हैं, ये स्प्रे मशीन में। इसके साथ ये जानकारी जरूरी होगा कि जब कभी भी आप ये स्प्रे करेंगे या इस तरह का कोई ट्रीटमेंट करेंगे तो जो आपके पौधे हैं उनको पहले से ही नमी बनाए रखना जरूरी है, उनको मॉइस्ट किया जाना जरूरी है। और यह प्रयोग ज़्यादातर यदि संभव हो सके तो शाम के समय में करेंगे,
तो आपके पौधों में अच्छा रिजल्ट भी आएगा। पौधों में लगाने के लिए जरूरी होगा कि इन सभी सामग्री को हम लोग भर कर फिर अगले चरण में देखते हैं कि इसे कैसे स्प्रे किया जाएगा। मिश्रण को बनाने के बाद इस मिश्रण को यदि संभव हो सके तो छान कर आप इस तरह के स्प्रे वाले मशीन में डाल लीजिए और डालने के बाद स्प्रे करते हैं हम अपने पौधों में और रिजल्ट लेते हैं कीड़ों में लगने वाले जो पौधों में लगने वाले जो कीड़े हैं उनकी सुरक्षा के लिए। ये काफ़ी प्रभावी है और जब आप ऐसा करेंगे और यदि रिजल्ट आएगा तो आप अपने अनुभव को भी हमसे शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में इस चैनल में कमेंट भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे स्प्रे किया जाना चाहिए। इस तरह से स्प्रे करना है। ध्यान ये रखा जाना चाहिए कि पत्तों में जो पीछे के साइड में कीड़े लगते हैं, छुपते हैं, उनको खासा ध्यान रखा जाना चाहिए कि पत्तों के बैक साइड में ये स्प्रे हो जाए। और ऐसे ही जैसे आज का शाम का समय है, इस शाम के समय में ये स्प्रे किया जाना चाहिए। जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं है वहाँ तक भी ये पहुँचकर कीड़े जो लग रहे हैं या लग चुके हैं उन तक भी ये बायोलॉजिकली पहुँच जाएगा, क्योंकि इसमें डाला गया है बिवेरिया बेसियाना, नीम ऑयल, एलोवेरा का जूस और साथ में डाला गया है एप्पल साइडर विनेगर। इन सभी के प्रभाव से जहाँ कीड़ों के लगने के बाद पौधों की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, पौधों में लगने वाले जो पोषक तत्व है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि कीड़ों के प्रभाव से ये सारे उनको चूस लेते हैं। तो हम लोगों ने सारा प्रोविज़न कर रखा है, एक और जहाँ पौधों में उनकी ताकत, उनकी इम्यूनिटी बनी रहे, वहीं दूसरी ओर बायोलॉजिकली कीड़े का भी ट्रीटमेंट हो जाए। तो आज की जानकारी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार।